नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप पोलैंड के इस टेढ़े मेढ़े उगने वाले पेड़ के बारे में जानते हैं? इस जंगल को कुटिल जंगल भी कहते हैं। यह कुटिल वन पोलैंड में वेस्ट पोमेरानिया के ग्रिफिनो शहर के पास स्थित 400 विषम आकार के देवदार के पेड़ों का एक ग्रोव है। यह पेड़ 1930 के आसपास लगाए गए थे, जब उनका स्थान अभी भी जर्मन प्रांत पोपेरानिया के भीतर था। आधार से चीड़ के पेड़ उत्तर की ओर 90 डिग्री नुकीले मोड़ के साथ बढ़ते हैं, लेकिन फिर वापस मुड़कर सीधे आकाश में बढ़ते हैं। अपने आधारों पर 3 से 9 फीट बगल में झुके हुए अप्राकृतिक वक्रों के बावजूद ये पेड़ आमतौर पर स्वस्थ होते हैं और 50 फीट तक बढ़ते हैं। पर इस वन की खास बात यह है कि यह कोई नहीं जानता कि यह पेड़ ऐसे क्यों बढ़ते हैं। कुछ लोगों का अनुमान लगाते हैं कि इस विशेष क्षेत्र में एक अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ उत्तर की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पेड़ों को लकड़ी के गाड़ी के पहियों के रिम के लिए उगाया गया था, पर सब अनुमान लगा रहे हैं। पर इसके वक्र होने का सही कारण कोई नहीं जानता। कुटिल वन लगभग 80 वर्ष पुराना है और लगभग 1.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। दूसरा, दोस्तों क्या आप टेलर एलेक्सिस मुहल के बारे में जानते हैं? इनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी, क्या ऐसा भी हो सकता है? यह एक अमेरिकी गायक, गीतकार, मॉडल, नर्तक और जागरूकता अधिवक्ता है। इनका जन्म 5 नवंबर 1983 में कैलिफोर्निया में हुआ था। जन्म के बाद से मुहल के शरीर को इस तथ्य से अलग किया गया है कि उसके धड़ के बाएं और दाएं भाग 2 अलग अलग रंगों के हैं। इंटरफेस उसके धड़ की मध्य रेखा के ठीक नीचे आगे और पीछे दोनों तरफ चल रहा है। कई सालों तक मुहल, उसके परिवार और डॉक्टरों का मानना था कि उसके धड़ के बाईं ओर गहरा रंग बस एक बहुत बड़ा जन्म चिन्ह था। जब मुहल एक युवा वयस्क थी तो अंततः यह पता चला कि वह मानव चिमरवाद का एक दुर्लभ उदाहरण थी। मुहल की मां इस बात में अनजान थी। वह शुरू में भ्रांत जुड़वा बहनों के साथ गर्भवती थी। गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में 2 अंडे आपस में जुड़ गए, जिससे मुहल अपनी जुड़वा बहन के जीन को अपने शरीर में ले गई। इसके कारण मुहल का जन्म एक आनुवंशिक स्थिति के साथ हुआ, जिसे ह्यूमन काइमेरिज्म कहा जाता है। मुहल के शरीर का गहरा रंग उसकी जुड़वा बहन के डीएनए यानी कि कोशिकाओं का है, यानी मुहल के शरीर में 2 डीएनए हैं। ह्यूमन काइमेरिज्म एक दुर्लभ घटना है। आज दुनिया भर में केवल 30 से 100 मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया है। तीसरा, दोस्तों क्या कोई व्यक्ति अपने किडनी स्टोन की वजह से भी फेमस हो सकता है? सुनने में अजीब है पर सच है। आइए मिलिए विलास घुगे से, जिसने अपने किडनी के स्टोन के वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर लिया। दोस्तों मानव किडनी आमतौर पर 9 सेंटीमीटर आकार की होती है, लेकिन विलास घुगे के किडनी स्टोन का साइज 13 सेंटीमीटर था, जो कि एक सामान्य किडनी से बड़ा था और यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा किडनी स्टोन था। मुंबई में आरजी स्टोन यूरोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर हेमेंद्र शाह द्वारा विलास घुगे का ऑपरेशन किया गया और अब विलास घुगे पूरी तरह से स्वस्थ है और एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चौथा, दोस्तों इसके पहले ऐसे कई वीडियो में मैंने आपको हमारी संस्कृति, सनातन धर्म और ऐसे कई चीजें हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ये जानकारी दी है। आज एक और जानकारी AM और PM को लेकर है। क्या आप जानते हैं AM और PM की उत्पत्ति संस्कृत में है, न कि अंग्रेजी में, जैसा कि हम सब जानते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि 12 घंटे की घड़ी एक समय परिपाटी है, जिसमें दिन के घंटों को 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है, AM और PM। AM एंटे मेरिडियन, दोपहर से पहले। PM पोस्ट मेरिडियन, पिछला दोपहर। अंग्रेजी में AM शब्द का अर्थ है पूर्व मध्याह्न रेखा और PM का अर्थ है उत्तर मध्याह्न रेखा। यह ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में पूर्व मध्याह्न रेखा और उत्तर मध्याह्न रेखा क्या है, और कभी स्पष्ट नहीं किया गया, जिसका अर्थ है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों ने अस्पष्टता को स्पष्ट कर दिया और स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि AM और PM अक्षर होरी संस्कृत अभिव्यक्तियों
आरोहणम मार्तंडस्य और पतनम मार्तंडस्य है, अर्थात सूर्य का चढ़ना और सूर्य का गिरना। तो अब आप कह सकते हैं कि AM और PM हमारी संस्कृत है, न कि इंग्लिश। 5वां, दोस्तों क्या आप क्रिसमस द्वीप के बारे में जानते हैं? यहाँ बड़े पैमाने पर लाल केकड़ा प्रवास पृथ्वी पर सबसे बड़ा अविश्वसनीय प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं में से एक है। यहाँ हर साल ये लाखों बड़े केकड़े जंगल से निकलते हैं और प्रजनन के लिए समुद्र में अपना रास्ता बनाते हैं। सड़कों, नालों, चट्टानों और समुद्र तटों पर तैरते हैं। प्रवास गीले मौसम की पहली वर्षों के साथ शुरू होता है। यहाँ आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में होता है, लेकिन कभी कभी दिसंबर या जनवरी के अंत तक हो सकता है। लाल केकड़े का प्रवास क्रिसमस द्वीप का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण है, जो दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। हमारे लाल केकड़ों की रक्षा के लिए सड़कों के कुछ हिस्से प्रवास से चरम समय के दौरान अक्सर अल्प सूचना पर आंशिक या पूरे दिन के लिए बंद हो सकते हैं। इसलिए यहाँ के प्रशासन ने केकड़ों के लिए पुल बनाए हैं, जिससे इन्हें सड़क पार करने के लिए असुविधा ना हो। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।